हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। दनादन भर्तियां होगी और इसके साथ ही आप लोगों ने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हमने एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज वहां पे दी है। देखिए, 7 साल बाद छत्तीसगढ़ में एक ऐसे विभागों में भर्ती होने वाली है जो बरसों हो गए थे उस पद को निकले। लास्ट भर्ती 2016-17 में हुई थी और उसके बाद उस पद का भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। जैसे कि आपने देखा था कि एडीओ की भर्ती भी पिछले 7 सालों से नहीं आई है। अंतिम भर्ती 2017-18 में हुई थी और उसके बाद नहीं हुई है। उसी प्रकार से ये भर्ती भी जो है, इस विभाग की भर्ती भी पिछले 7 सालों से नहीं हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उद्यान जो विभाग है उसके बारे में। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था, कई बार बताया भी है कि 340 पदों पर जो है इसका जो अनुमति है वो गया हुआ है। और अगर अनुमति मिलेगी तो निश्चित तौर पर ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि ये जो भर्तियां हैं वो आपको सीजी व्यापम के माध्यम से देखने को मिलेगी और इसके कुछ पद सीजीपीएससी से देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही कुछ भर्तियां स्वयं विभाग लेगा। हालांकि आपको ये बताना चाहूंगा कि संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी जो विभाग है उसमें सीधी साफ बात है 340 पदों पर अनुमति के लिए गया हुआ है। और ये 1 अप्रैल 2024 की बात है, जब विभाग ने जो है पत्र लिखा था। और उसके बाद जो है वित्त विभाग के जो, चूंकि अभी आदर्श आचार संहिता है, इसकी वजह से अभी तक तो वित्त की अनुमति जो है वो नहीं मिलेगी। जैसे ही आदर्श आचार संहिता खत्म होगा इन सभी पदों पर वित्त की अनुमति मिलेगी, क्योंकि बरसों हो गए हैं, बरसों इस विभाग में भर्तियां नहीं हुई हैं और पद कंटिन्यू रिक्त है। और इस विभाग में कंटिन्यू प्रमोशन भी हो रहे हैं और प्रमोशन के साथ साथ क्या हो रहा है, रिटायरमेंट भी हो रहा है। दोनों चीजें हो रही है सिवाय सीधी भर्ती के। मतलब जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो परीक्षा ली जाती है उसके अलावा जो है इसमें सारी चीजें हो रही है, बस उसको छोड़ के। तो इसी कड़ी में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे तो उन सभी को बताना चाहूंगा कि कितने कितने पद है। उद्यान विस्तार अधिकारी के 9 पद है, याद रखिएगा। उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 105 पद है और उद्यान विस्तार अधिकारी के 9 पद है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस हिसाब से तैयारी कर सके। इसके अलावा देखिएगा, सहायक ग्रेड 3 जिसको कहा जाता है उसके 19 पद है और ये तीनों पद जो है व्यापम से भरे जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यापम एक संयुक्त भर्ती की तैयारी कर रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये तमाम पद जो है उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये पद जो है उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उद्यान विस्तार अधिकारी के 9 पद और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 105 पद, जो कि कई अरसों से जो अभ्यर्थी इस बोल सकते हैं वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आप सामान्य ग्रेजुएशन संबंधित बात करें तो एडीओ की भर्ती जिस प्रकार से अभ्यर्थी लंबा इंतजार कर रहे थे और उनका अब इंतजार खत्म हुआ, उसी प्रकार से ये भी जो है एक प्रकार का इनका भी इंतजार अब खत्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में जैसे आदर्श आचार संहिता खत्म होगा, इनको अनुमति मिलेगी और उसके बाद जो है व्यापम में आ जाएगी। तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों के लिए भी जो है इस पद पर जो है वो भर्ती होगी। देखिएगा, अभी वित्तीय अनुमति के लिए जो है गया हुआ है और वित्तीय अनुमति के बाद जो है इसको जो है भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो समय है, और ये जो समय है आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि भैया देखिए, भर्ती आना है और आप लोग अभी से जो तैयारी है वो कर लीजिए, क्योंकि जब भर्ती निकलेगी, भर्ती विज्ञापन निकलेगा तो आपको सिर्फ 1 महीने का जो है वो समय जो है वो दिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप अच्छे से अभी से जो है वो तैयारी प्रारंभ कर दे। इसके अलावा अगर हम चतुर्थ श्रेणी जिसमें जो है विभाग करेगा जिसकी भर्ती, तो उसमें माली जो होता है उसके 144 पद है। मतलब सोच सकते हैं कि माली की भर्ती कितने वर्षों से नहीं हुई है, जिसमें कितने ज्यादा तादाद में अनुमति के लिए गया हुआ है। इसके अलावा भृत्य के 38 पद है, प्रयोगशाला परिचालक है, वाहन चालक के 19 पद है, प्रयोगशाला परिचालक के 2 पद है। हर विभाग में होता है, इस विभाग में भी प्रयोगशाला परिचालक है। इसके अलावा अगर हम सीजीपीएससी से बात करें तो सहायक संचालक उद्यान का जो 1 पद है वो जो है वो अनुमति मिलेगा, तो वो सीजीपीएससी के माध्यम से भरा जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल 340 पद है जिसकी अनुमति जो है वो वित्त के लिए गई हुई है। और जैसे अनुमति मिलेगा आप लोगों की जो भर्ती है व्यापम के माध्यम से होगी। तो पूर्णतः आप लोग बोल सकते हैं एक टारगेट लेके जो है वो तैयारी करिएगा।
खूब भर्तियां आप लोगों को अब जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी, तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जेई का आएगा कि नहीं, जेई का आएगा कि नहीं, तो निश्चित तौर पर मैंने उनसे कहा है कि भैया आप लोगों के बिना, सिविल वालों के बिना सरकार का काम नहीं बनता, क्योंकि इंजीनियरों की, खासकर सिविल इंजीनियरों की भर्ती, चाहे वो सहायक अभियंता हो, उप अभियंता हो, उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि निर्माण कार्यों की जो जांच है वही करता है। और हर विभाग में, चाहे आप ग्रामीण विकास की बात करें, जल संसाधन विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी की विभाग की बात करें, ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी, मतलब हर विभाग में अगर हम बात करें तो जो बोल सकते हैं इंजीनियरिंग की आवश्यकता, इंजीनियर की आवश्यकता जो है वो होती है। तो भाई आप लोग से एक ही दरखास्त है, पढ़ाई करिएगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन मत लाइए, अपने आप एक पॉजिटिविटी के साथ आप पढ़ाई करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा जब भर्तियां निकलेगी तो सिर्फ 1 महीना मिलेगा और उस 1 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा तैयारी को पूर्णता की ओर ले जाए और अच्छे से तैयारी करिएगा। दूसरी खबर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएससी से बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर ये पीएससी का कैलेंडर कब आएगा, तो देखिए आदर्श आचार संहिता आप सभी जानते हैं कि कल जो है वो एक प्रकार का पूरा निर्णय का दिन है। आप लोगों के समक्ष कौन सी भारत सरकार में किसकी सरकार आएगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सभी है, आप लोगों कल सारे लोगों को पता लग ही जाएगा। तो आप लोग उसके बाद जैसी आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो भर्तियां है वो देखने को मिल जाएगी, है ना। तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। पूरी जानकारी आप लोग संतुष्ट होंगे, आशा करता हूं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी को यही सब जानकारी देना था। और भी बहुत सारे पदों की जो है जानकारी है, पर एक एक वाइज जो है वो देना बेहतर होगा, क्योंकि एक सेपरेट वीडियो, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड वाले अभ्यर्थी बोल रहे थे सर हमारी भर्ती का क्या होगा, तो देखिए उनकी भर्ती पर भी जो है एक बहुत लंबा है। विधानसभा वाले भर्तियों पर उन पे भी एक बहुत अरसों से जो है फाइल रुकी हुई है। आप बोल सकते हैं पुलिस भर्ती 975 पद की बात करें, तो ऐसे लंबित भर्तियां भी है जो छत्तीसगढ़ में है और कहीं ना कहीं बेरोजगार उन सभी का वेट कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार कितने जल्दी इन सभी पुरानी भर्तियों को पहले करती है, क्योंकि देखिए ये जो भर्तियां को पूर्ण होने के बाद ही जो है इन सभी विभागों में यही पद फिर से जो है निकलेंगे, चाहे वो पुलिस विभाग की बात करें, विधानसभा की बात करें या अन्य विभाग, फॉरेस्ट गार्ड की बात करें। तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि बहुत तादाद में जो है वो आने वाले समय में भर्तियां निकलना है। फिलहाल आप सभी को यही जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।